हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, क्या बोल रहा है? स्टेट द प्रॉपर्टी, हमें स्टेट द प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी बताना दैट इज यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो इन स्टेटमेंट में यूज हो रही। कह रहा भाई इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि अगर हमारी कोई दो लाइन पैरेलल है, बाय द वे ए पैरेलल टू एम है और ये हमारी कोई एल ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो हमारी इन पे क्या क्या एंगल बनते हैं? भाई हमने कहा ए पैरेलल टू बी, ओके, वो एल हमारी क्या जा रही? ट्रांसवर्सल जा रही। तो हम देखेंगे, देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये सेम साइज सेम पोजीशन, देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये अगर 1 है तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। हम इसको नेमिंग कर देते हैं 2, एंगल 3, एंगल 4, तो ये हमारा 5। भाई जब ये एंगल ये 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, क्यों होगा भाई? हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हमारा होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन सा एंगल होगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल। भाई क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल का मतलब है कि सेम साइड, भाई ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में सेम पोजीशन, मतलब इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, सेम साइड सेम पोजीशन में जो एंगल बनते हैं उनको हम कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। भाई 1 का अगर 5 होगा तो 4 का क्या होगा? भाई लाइन के नीचे है सेम साइड और यहाँ लाइन के नीचे, ठीक है, तो हम इसको क्या 6 इसको देते हैं, 7 8 हो जाएगा। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। भाई आपको समझना है क्या बोल रहा मैं? सेम साइड ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में हम देख रहे और सेम पोजीशन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 क्रॉसपोंडिंग। अब दूसरे साइड में देखो, लेफ्ट साइड में 2 का क्या होगा? भाई जब 1 का 5 है तो 2 का क्या होगा? 6 होगा, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। जब 4 का 8 है तो 3 का क्या होगा? 7 होगा, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। ये हमारे होंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। ओके, दूसरा हमारा बनता है, दूसरा हमारे क्या बनते हैं? ये तो हमारा फर्स्ट हो गए जो हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल बनते हैं। दूसरा इन लाइनों में बनते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई? सबसे पहले हमें देखना, जब हमारी दो लाइन सेगमेंट एक ये जा रही एक ये जा रही, जब यहाँ पे मिलते हैं ये वर्टेक्स बनता है। ये क्या बनता है? जिसको हम एंगल कहते हैं। ये वर्टेक्स है जहाँ पे ये दोनों लाइन में वर्टेक्स, तो ये लाइन अगर इधर जाएगी, एक ये सीधे सीधे जाए, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। वर्टिकली ये वर्टेक्स है, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, वो इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो भाई 1 का ये एक लाइन इधर से आ रही, यहाँ पे मिल रही, इसका वर्टिकल अपोजिट क्या होगा? 3। तो एंगल 1 का क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल 3। और 2 का क्या होगा? ये 4 होगा कि नहीं होगा? तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 4। अब यहाँ देखो भाई एंगल का 7 हो जाएगा, एंगल 5 का क्या हो जाएगा? एंगल 7 हो जाएगा भाई वर्टिकल, यहाँ पे इसका अपोजिट ये है। और 6 का क्या हो जाएगा भाई? एंगल 6 का एंगल 8 हो जाएगा। ये हमारे क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हमारे होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा जो हमारे इनमें बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, ओके, अल्टरनेट में एक दूसरे अपोजिट में, अल्टर में, और इंटीरियर में अंदर, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में। तो अल्टर में देखो 4 का क्या होगा? अल्टर 6 होगा। देखो 4 का अल्टरनेट क्या होगा? 6 होगा, तो हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब इन दो लाइन के अंदर अल्टर एक दूसरे के देखो अपोजिट में होंगे, तो इसका पॉजिटिव में होगा, इसका ये होगा। 4 का 6 और 3 का एंगल 5। देखो इस लाइन के इधर ये लाइन है हमारी, इसके इधर, वो इसके इधर अल्टर में। ओके, अब हमारे जो 4 बनते हैं, हमारे क्या बनते हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट। क्या बनते हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। भाई एक्सटीरियर मतलब बाहर, दो लाइन के बाहर क्या होगा? अब लाइन के बाहर देखो इसका ये बनेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा भाई, इसका ये और 1 का 7। तो एंगल 1 का एंगल 7, अल्टरनेट बाहर देखना भाई आपको, लाइन से बाहर, ठीक है, तो एंगल 1 का एंगल 7। अब जो पांचों हमारे इस पे बनते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, अब ये को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं भाई?
को इंटीरियर एंगल। ओके, को इंटीरियर एंगल हमारा होता है, को इंटीरियर में अंदर। अब को, इसका को ये है, ये दोनों को इंटीरियर, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये हमारा ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या आएगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 4 है ये 5 है, इनका सम होगा 180, इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। और एंगल 3 और एंगल 6, इनका सम भी 180। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। ये दोनों का सम कितना होगा, 180, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ओके, ये आपको समझ आया। तो इस ढंग से हम इनको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180। अब देखो हमें यही चीज़ इसमें बतानी थी। क्या बोल रहा क्वेश्चन में, भाई ए बी पैरेलल टू बी, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्या होगा, एंगल 1 है एंगल 5 है, भाई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग, सेम साइड एंड सेम पोजीशन, ये हमारा क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, देन ए बी पैरेलल टू बी, भाई जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ए बी पैरेलल होंगे, तो 4 कहाँ है, एंगल 4 और एंगल 5 कौन सा एंगल है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, एंगल 4 प्लस 5, भाई 4 प्लस 5 इक्वल टू 180, देन ए बी पैरेलल टू बी, भाई क्यों होगा ये 180, ये हम कहेंगे ये हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमारा क्या होता है, को इंटीरियर एंगल होता है। क्या होता है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सेम साइड, भाई सेम क्या बोल रहे हैं हम, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो ये दोनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ओके।